notifications on. है गाइस, कैसे हो? मैं मेरा पिछले वीडियो में बताया था कैसे हम दो अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉप लेवल क्वेश्चन है। तो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप लोगों के साथ, और वो सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनका ट्रिक क्या होता है वो सारा आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एक क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को स्किप ना करके आप अगर एंड तक देखते हो तो आपको पूरी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके वो क्वेश्चन क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आप जैसे सबसे पहले पा सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चन सारे क्या क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ रेशियो 17:24 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 1:2। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। मान लो नंबर x है। ठीक है, अगर हम x को सब्सट्रैक्ट करते हैं 17 और 24 से, और उनका जो रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो ले लेते हैं 17 माइनस एक्स डिवाइडेड 24 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, देन इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट 34 माइनस 2x इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 34 24। ठीक है, तो 10। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा x, तो हमारा आंसर होगा 10। अगर हम 10 से इसे 17 से और 24 से सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो चल देखते हैं। 17 माइनस 10 होल डिवाइडेड 24 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 7:14। ठीक है, अगर हमें इसे तो आ जाएगा हमारा 1:2 जो 1:2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर जो है 10। अगर 10 को दोनों टर्म से अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रेशियो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड स्टील आर 2:11 and 5:21 respectively. In what proportion should the 2 types of mixed so that the ratio of chromium to steel in the mixed type becomes 7:32? दो स्टेनलेस स्टील का रेशियो दिया हुआ है, स्टील और क्रोमियम का 2:11 और 5:21। ठीक है, इस दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा जो मिक्सचर आ जाएगा उसका रेशियो 7:32। ठीक है, तो हमें ठीक है हम किस रेशियो से अगर उसे मिक्स करेंगे तो हमारा रेशियो 7:32 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं। तो हमारा पहला जो रेशियो दिया हुआ है क्रोमियम का, पहला रेशियो क्या दिया हुआ है 2:11। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम मिक्सचर का रेशियो क्या है, मिक्सचर का रेशियो है 11 और 2 13। ठीक है, तो हमारा क्रोमियम का कितना पार्ट क्रोमियम है, ठीक है, तो 2/13, 13 रेशियो से 2 रेशियो हमारा क्रोमियम है। ठीक है, देन हमारा जो सेकेंड स्टेनलेस स्टील जो है उसमें 5:21। ठीक है, तो यही पे टोटल मिक्सचर क्या है 21 और 5 26। ठीक है, और क्रोमियम का रेशियो क्या है 5, तो
26 से हमारा 5 रेशियो क्रोमियम है, ठीक है। अगर इसे हम मिला दे, ठीक है, तो हमारा क्रोमियम जो है इतना ही आने वाला है। तो इसे हम एलिगेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पहले दिया हुआ क्रोमियम का रेशियो क्या है, पार्ट क्या है 2/13 और सेकंड का 5/26 और हमें 7:32, ठीक है। तो यहीं पे हमारा मिक्सर का रेशियो क्या है 32 और 7 जो 39 और क्रोमियम का 7, तो 7/39। अगर इसे हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1/39 और यहीं पे आ जाएगा 1/78, ठीक है। यहीं पे एक छोटा देता है और एक बड़ा, ठीक है। तो हम जो भी हमारा टर्म ग्रेटर होगा, ठीक है, उससे हम स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आ गया 1/78 इज टू 1/39, ठीक है। तो देखते हैं इसका रेशियो क्या होता है, 1/78/1/39। तो हमारा इसे अगर हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा हमारा 39/78 जो कि 1:2, ठीक है, 1:2। अगर हम 1:2 प्रोपोर्शन में रेशियो में अगर दोनों मिक्सर को अगर मिलाएंगे तो हमारा रेशियो 7:32 आ जाएगा। इसे हम 1 रेशियो में और इसे हम 2 रेशियो में मिलाएंगे, ठीक है। तो हमारा रेशियो 7:32 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये है प्रोपोर्शन मेथड, ये एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A sum of 6,100 was divided among 8 men, 10 women and 12 children in such a way that each man received 25% more than a woman and each woman received 25% more than a child. How much did each woman receive? तो यहाँ पे क्या गया है कि हमारे पास 6,100 रुपीज़ है और उसे हम 8 मेन 10 वोमेन और 12 चिल्ड्रेन में बांटना है। और जो मेन होता है वो वुमेन से 25% ज़्यादा रिसीव करेगा और जो वुमेन है वो चाइल्ड से ज़्यादा 25% रिसीव करेगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं चिल्ड्रेन का रिसीव करता है x, ठीक है। तो x से 25% ज़्यादा वुमेन रिसीव करेगा चिल्ड्रेन से, ठीक है। तो वुमेन का क्या होगा x प्लस 25x/100। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5/4x, ठीक है। इसी तरह मैन का क्या आ जाएगा, इसे लेगा 5/4x देन 25% इसका बाई 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 5/16x, ठीक है। अब इसका 8 मेन तो 8 प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और 10 वोमेन और 12 चिल्ड्रेन। इसे अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6,100। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 5/16x प्लस 10 वोमेन 10 × 5/4x प्लस 12x इक्वल टू 6,100। इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं 8 × 2 = 16, तो इसका LCM 4 आ जाएगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10x प्लस यहाँ पे 50x प्लस 48x इक्वल टू 6100। तो इसे सॉल्व करते देखते हैं 50, 60, 108, 108 डिवाइडेड 4 जो x जो 6100। इसे अगर हम 4 7 जो 27x इक्वल टू इतना है। तो x कितना होता है हमारा, x जो होगा बस। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं
1600 डिवाइडेड 27 का अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ 206.08 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इतना नहीं लेंगे, हम कुछ अप्रोक्सीमेटली ले जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 206.081081 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लेंगे 206.08। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इतना ही है। ठीक है, तो एक वोमेन इतना ही रिसीव करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स in the ratio 3:4:1. If the material cost is 22.50, find the cost of article. एक जो हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग आर्टिकल, एक आर्टिकल बनाने के लिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड में बांटा गया है 3:4:1 की रेशियो में। ठीक है, तो यहीं पे मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, हमारा आर्टिकल का कॉस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन को हम पहले मान लेते हैं जो आर्टिकल है, आर्टिकल का कॉस्ट हम x मान लेते हैं। ठीक है, मान लो आर्टिकल का जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं x। ठीक है, देन क्या करेंगे हम, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:1। ठीक है, तो और हमारा जो कॉस्ट, मटेरियल का जो कॉस्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 22.50। तो यहीं पे 22.50 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 4 + 1 x। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल का कॉस्ट दिया हुआ है x और हमारा जो रेशियो दिया है जो लेबर और मटेरियल और ओवरहेड का जो रेशियो दिया हुआ है 3:4:1, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, देन x से गुणा, क्योंकि टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। देन सो 3/3 + 4 + 1 x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 22.50। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.50। तो 22.50 को हम लिख सकते हैं 100। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45/2। ठीक है, इतना। देन हमारा x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 45/2 इंटू ये पे सॉल्व करते 3/7/8। ठीक है, 3/8, तो 3/8 अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आते तो 8/3 आ जाएगा। तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो 60, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे उसका आंसर 60 आ जाएगा। हम पहले मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट x, तो मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है 22.50, तो यहीं पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। सो हम इसलिए हम 3 उनका जो रेशियो 3 + 4 + 1 और x हमारा जो कॉस्ट का मटेरियल आर्टिकल का कॉस्ट, तो इसे हम किसके साथ इक्वल करेंगे 22.50 जो कि मटेरियल का कॉस्ट। ठीक है, तो 22.50 का अगर हम फ्रैक्शन में लेते हैं तो 3/8 है, 45/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम x को सॉल्व करते हैं तो हमारा x आ जाएगा 60, जो कि आर्टिकल का कॉस्ट है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का कॉस्ट। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ़ द एनुअल इनकम ऑफ A, B and C आर in the ratio 1:3:7 and the total annual income of A and C is 8 लाख, then the monthly salary of B, B का मंथली सैलरी पूछा गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं।
मान लो एनुअल इनकम ऑफ ए बी और सी का उनका जो रेशियो दिया हुआ है 1:3:7, तो मान लो ए का 3x, बी का 3x और सी का 7x, ठीक है, और एक्स और बी का 3x और सी का 7x, ठीक है। और यहीं पे दिया हुआ है कि पहला वाला जो ए और सी का एनुअल इनकम 8 लाख, तो ए का जमा क्या है x प्लस और सी का 7x इक्वल टू 8 लाख, इतना। तो हमारा यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 8x इक्वल टू इतना, तो x आ जाएगा हमारा 1 लाख, ठीक है। तो x आ गया हमारा। तो हमारा जो बी का मंथली सैलरी पूछा है, तो बी का एनुअल इनकम कितना है 3x, ठीक है। तो हमारा 3x कितना होगा, x अगर 1 लाख तो 3x क्या हो जाएगा 3 लाख, और मंथली पूछा है तो 12 डिवाइड कर देंगे। अगर 12 डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,000, क्योंकि वन ईयर जो एनुअल इनकम को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मंथली सैलरी आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो बी का मंथली सैलरी 25,000, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 5:3. 8 liter of mixture is removed and replaced with water. Now the ratio of alcohol and water in the resultant mixture is, यहीं पे कुछ एक मिक्सर है अल्कोहल और वाटर का, और 40 लीटर का मिक्सर है, ठीक है। वहीं पे 5:3 जो अल्कोहल 5 और वाटर 3 रेशियो में है, और उससे 8 लीटर मिक्सर रिमूव कर दिया गया है और पानी से उसे भर दिया गया। देन यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा ये जो रिजल्टेंट जो मिक्सर है वही भी मिक्सर का क्वांटिटी तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो अल्कोहल जो क्वालिटी, ठीक है, वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे रिजल्टेंट मिक्सर में वाटर और अल्कोहल का रेशियो हमें पूछा है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमें दिया गया है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर दिया गया है यहीं पे। तो 40 लीटर यहीं पे देखते हैं 5 हमारा क्या दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, ठीक है, उनका जो रेशियो। तो यहीं पे हमारा जो टोटल जो मिक्सचर कितना रेशियो है 5 और 3 जो 8 रेशियो में, और अल्कोहल का रेशियो है 5, ठीक है। तो अल्कोहल का पार्ट कितना है टोटल रेशियो से 5 भाग, ठीक है। तो यहीं पे आ जाएगा हमारा अल्कोहल का जो पार्ट है 5/8, ठीक है, 5/8। तो 40 लीटर है हमारे पास, अगर 40 लीटर जो अल्कोहल है तो 5/8 रेशियो में 40 लीटर मिक्सर में हमारा कितना अल्कोहल है 25 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। उसी तरह वाटर का दिया हुआ है 3 रेशियो में वाटर था, ठीक है। तो वैसे भी 3/8 फैट वाटर था, 40 लीटर मिक्सर में हमारा वाटर कितना है 15 लीटर वाटर है, ठीक है। ये अल्कोहल ये वाटर। देन हमें क्या करेगा 8 लीटर मिक्सर उस पर रिमूव कर दिया गया और और उसे पानी से भर दिया गया है, ठीक है। तो 8 लीटर के रेशियो में पानी वाटर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं 5/8 इंटू 8, जैसे ये भी 3/8 इंटू 8, देन पानी 8 लीटर पानी भर दिया गया है प्लस 8, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका रेशियो आ जाएगा, ए पे 8 डिवाइड कर गया, देन ए पे 8 3, तो ए पे आ जाएगा हमारा और 25 20
डिवाइडेड 20। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 1:1, ठीक है। वाटर और जो अल्कोहल उनका रेशियो 1:1, ठीक है। उनका रेशियो रेजल्टेंट मिक्सर में अल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो कैसे सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इफ़ A:B:C = 3:4:7 देन द रेशियो A+B+C:C इज इक्वल टू, एक किसके साथ समान होगा, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया गया, इनका रेशियो ए है और इनका रेशियो हमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मान लो ए, बी और सी जो रेशियो 3:4:7 दिया हुआ है, तो मान लो ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू 4x एंड सी इक्वल टू 7x, ठीक है। तो हमें पूछा गया है a + b + c और c का रेशियो, ठीक है। तो a + b + c डिवाइडेड c, ठीक है। ये हमें पूछा गया है। तो चलो देखते हैं, a हमारा है 3x प्लस b है 4x प्लस c है 7x डिवाइडेड बाई 7x। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 7 4 11 और 3 जो 14 x डिवाइडेड 7x। तो हमारा आ जाएगा 2/1 जो कि 2:1, ठीक है। तो हमारा रेशियो 2:1, इसका जो आंसर होगा 2:1, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। तो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन सेलिंग 17 balls at 720 there is a loss equal to cost price of 5 balls, the cost price of a ball। हमें यही पे 17 balls को 720 रुपीज़ में बेचने से हमें 5 balls का जो कॉस्ट प्राइस होता है उतना हमें लॉस हुआ है। तो यहीं पे हमें पूछा गया है एक बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल 5x, ठीक है। 5 बॉल्स का लॉस हुआ है, ठीक है। 5x मान लो एक बॉल का 1 बॉल का CP = x, ठीक है। इसी तरह हमें अगर CP ऑफ 17 बॉल्स 70 बॉल्स को बेचा गया है, तो 17 बॉल्स का CP क्या आ जाएगा 17x, ठीक है। उसी तरह लॉस कितना हुआ है 5x। तो कितने से इसे बेचा गया है, जो सेलिंग प्राइस कितना होगा SP ऑफ 17 बॉल्स का कितना होगा 17x - 5x जो कि 12x। तो 12x किसके बराबर 720, ठीक है। तो x हमारा क्या आ जाएगा बाई 20 12, तो x आ जाएगा हमारा 60। तो 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज 60। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A:B:C = 2:3:4 एंड 2A - 3B + 4C = 33 देन द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। A:B:C = 2:3:4। तो यहीं पे मान लो सपोज A/2 = B/3 = C/4, क्योंकि इनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो A/2 = B/3 = C/4 होगा। इसे हम अगर एक कांस्टेंट K मान लेते हैं, ठीक है। देन हमारे पास A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा 2K। अगर A/2 = K तो A आ जाएगा 2K। उसी तरह B/3 = K तो B आ जाएगा 3K और C/4 = K तो C आ जाएगा 4K, ठीक है। तो इसे अगर हम ऐड कर लेते हैं
यही पे हमें दिया गया है 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33। तो 2a ये हमारा 2k, तो 2a जो होगा 4k प्लस सॉरी माइनस माइनस 3b, 3b कितना है हमारा 3k, ठीक है। तो b 3k, तो हमारा 3b दिया हुआ है तो 9k प्लस 4c, तो हमारा c कितना है 4k, तो c कितना c 4c क्या आ जाएगा 16c इक्वल टू 33, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं और 16 4 20 माइनस 9 11k इक्वल टू 33 इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास आ जाएगा और क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा वैल्यू पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी पूछा गया है। तो हमारा सी का रेशियो कितना है 4, सी का रेशियो 4 और वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट था 4k था हमारा, वैल्यू के का वैल्यू था 4k, तो हमारा के कांस्टेंट 3 और सी का रेशियो 4, तो हमारा वैल्यू ऑफ सी के आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 3 जो 12, ठीक है। हमारा वैल्यू ऑफ सी 12। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4. The speed of A and B are in the ratio 3:4. A takes 20 minutes more than B to reach the destination. A 20 मिनट ज़्यादा लेता है, 20 मिनट ज़्यादा लेता है B से डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ए को कितना टाइम चाहिए। तो रेशियो स्पीड दिया गया है, स्पीड दिया हुआ है 3:4, ठीक है, 3:4 दिया गया है। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। अगर स्पीड दिया हुआ है तो उनका जो स्पीड दिया, अगर कुछ भी स्पीड दिया हो उनका अगर टाइम पूछा जाता है तो उसका रिवर्स होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसका स्पीड उतना ही कम होगा। अगर जितना स्पीड होगा उसका टाइम भी उतना कम लगेगा, ठीक है। तो उनका टाइम का रेशियो क्या होगा 4:3, ठीक है, 4:3 उनका टाइम का रेशियो। लेट मान लो ए जो ए होता है वो 20 मिनट ज़्यादा बी से लेता है, तो उनका रेशियो 3:4 दिया हो। मान लो ए और बी का जो टाइम, ए का मान लो 4x आवर और बी को मान लो 3x आवर, ठीक है, क्योंकि ए ज़्यादा लेता है, ए टाइम ज़्यादा लेता है बी से। तो मान लो ए टाइम लेता है 4x आवर एंड बी लेता है 3x आवर, ठीक है, क्योंकि ये पे 4:3 आ गया ए और बी का जो टाइम का रेशियो। अब उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20 मिनट। 20 मिनट ज़्यादा लेता है ए बी से, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 20 मिनट। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 डिवाइड करेंगे, 20/60। तो इसे ए पे हम अगर सॉल्व करते हैं तो x आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा 1/3, ठीक है, x हमारे पास 1/3। तो हमारा क्या पूछा गया है इन व्हाट टाइम, ए को कितना टाइम लगेगा। तो x का वैल्यू 1/3 और हमारे पास है ए का जो टाइम 4x आवर, ठीक है। तो 4 इंटू 1/3 4/3 जो कि 1/3 इतना 1 आवर और 1/3 आवर इतना टाइम लेगा ए डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए 1/3 आवर टाइम लगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता है। तो उम्मीद करते हो ये क्वेश्चन भी आपको
बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन मैंने आज सीखा है वो सारा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए और इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए, ठीक है। और हैं सारे क्वेश्चन, इसका जो टेस्ट सीरीज, इनका जो PDF, ठीक है, मैंने अपना ब्लॉग में पोस्ट किया है, ठीक है। आप चाहो तो उसे वहीं से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।